अच्छा, इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि कब जो है वो हमें सॉफ्ट, कब हमें हार्ड अलाइनर चाहिए। कोई डिमार्केशन नहीं है कि अगर आपका अलाइनर मटेरियल की शीट सॉफ्टर है तो वो अच्छी है, या अगर वो अलाइनर शीट हार्ड है तो वो बुरी है। जिस तरह यूज़ करते हैं नाइटाई की वायर जो फ्लेक्सिबल है, और एक स्टेनलेस स्टील की वायर जो कि जिनकी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है कि वो हार्ड है। तो इसी तरह अलाइनर ट्रीटमेंट में भी एट सर्टन स्टेजेस पर आपको यूज़ करने होंगे सॉफ्ट अलाइनर्स, और सर्टन टाइम यू हैव टू यूज़ हार्ड अलाइनर। अच्छा, सॉफ्ट और हार्ड तो एक बड़ी लेमैन सी टर्म है। इसको टेक्निकली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत सिंपल सी बात है, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगा, जितना मॉडुलस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उतना मटेरियल हार्डर होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है तो वो मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, तो हार्डर द मटेरियल, हायर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, softer the material, more flexible the material, the lesser will be the modulus of elasticity. अच्छा, हमें ये फीचर्स कब और कैसे यूज़ करने होते हैं? देयर आर मेनी केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हमें अलाइनर के साथ अटैचमेंट की जरूरत होती है जो रेंज कर रही होती है 0.6 से लेके 1 मिलीमीटर तक अपनी थिकनेस में। सो सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि अलाइनर में जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होंगी या बड़े थिकनेस की अटैचमेंट हैं, हमें उतनी सॉफ्ट और ज़्यादा फ्लेक्सिबल शीट यूज़ करनी है। क्योंकि अगर हम हार्ड शीट यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, तो वो क्या होगी, हार्डर द शीट द ग्रेटर द वुड बी द चांसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द अटैचमेंट्स। ठीक है, जो अटैचमेंट आपने टूथ के कंपोजिट से बॉन्ड की हैं, वो अलाइनर शीट अगर हार्ड है तो वो उतरते हुए जो है वो तोड़ देगी। अच्छा, होता क्या है कि जो बिल्कुल सिंपल टूथ मूवमेंट जो हैं, जैसे कि टिपिंग टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट, टिपिंग में हमें मैनी टाइम्स अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही होती, अनटिल अनलेस बहुत एक्सट्रीम एंड मोर देन 2 मिलीमीटर में ना चले जाएँ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना। बट इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, रोटेशन, इसमें फॉर श्योर हमें अटैचमेंट की बाकी टाइप ऑफ मूवमेंट है। सो बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द एंड सेलेक्टिंग द अलाइनर शीट्स, दिस बेसिकली डिपेंड अपॉन द ट्रीटमेंट प्लानिंग पार्ट, कि ट्रीटमेंट प्लानिंग में आपने किस टाइप के टूथ मूवमेंट प्लान की हैं और उसमें किस टाइप के अटैचमेंट्स आपने प्लान की हैं। फॉर एग्जांपल, अगर द थिकर द अटैचमेंट्स, तो यू हैव टू यूज़ द मोर फ्लेक्सिबल वर्जन ऑफ द शीट्स। बट देर आर सर्टन सिचुएशंस कि अगर आपने एक अलाइनर शीट दी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल शीट के अपने इनहेरेंट इश्यूज़ हैं कि वो उनकी अप्लाइड फोर्स ज़रा कम हो जाएगी और वो उस तरह से एग्जीक्यूशन उसमें नहीं कर रही होगी। मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि जैसे कि एक लो सेंट्रल साइजर एक्सट्रैक्शन का केस है, ये आपका एक लेटरल साइजर है और ये आपका सेंट्रल साइजर है। अब इन दोनों को आपने ये एक्सट्रैक्शन स्पेस जो है वो क्लोज करनी है, तो इनकी जो प्रॉक्सिमल साइड्स हैं इसमें तो इतना एरिया है ही नहीं कि वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके और उनको करीब लेके आ सकें। सो यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ अ वर्टिकल अटैचमेंट्स, वर्टिकल रेक्टेंगुलर अटैचमेंट्स, जो इसको आई वुड यूज़ द टर्म कान से पकड़ के करीब लेके आएगी। जब तक आप इसके ऊपर एक हैवी फोर्स, जब तक आप इसमें एक फ्लेक्सिबल वर्जन नहीं देंगे तो जो फ्लेक्स करके इसके ऊपर से जाए और यहाँ पर वो बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रही होगी इस जगह के ऊपर, ठीक है, और ये एक दूसरे को करीब लेके आ रहे होंगे ताकि वो टूथ मूव करें। ये मूवमेंट जो है फॉर श्योर जो है वो अटैचमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं होगी, एंड यू हैव टू यूज़ द सॉफ्टवेयर शीट फॉर दैट। कमिंग टू द अदर पॉइंट के देयर आर सिचुएशंस के जिसमें कि आपका जो है वो टूथ ओवरलैप्ड है और फ्रिक्शन इनके दरमियान में ज़्यादा है। सो इफ़ यू आर यूजिंग अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्जन हु इज़ अप्लाइंग अ वेरी लेस फोर्स ओवर द टीथ, तो लेसर द फोर्स की वजह से ये सारी फोर्स जो है यहाँ पर जो फ्रिक्शन आ रही होगी उस फ्रिक्शन में ही डिसेमिनेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है कि जहाँ पर आपको एक्चुअली कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कितनी फोर्स जो है वो आपकी फ्रिक्शन को हैंडल करने में लगे। कि जो पेरिडोंटल लिगामेंट है वो तो उतनी ही फोर्स को फील कर रहा है जो उसके ऊपर इफेक्टिव फोर्स है, जो फोर्स उस तक पहुंच रही है। हो क्या रहा है कि यू हैव अप्लाइड अ फोर्स, अप्लाइड फोर्स, उसमें से जो है वो पहले फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो रिमूव होगी, देन यू विल रीच द इफेक्टिव फोर्स जो पेरिडोंटल लिगामेंट तक पहुंच रही है। अब सिचुएशन क्या है कि ओवरलैप कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है जहाँ पर आप एंटिसिपेट करें कि फ्रिक्शन और फोर्सेस का डिसेमिनेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं
in the friction. So it is more smarter way to use a liner of slightly higher model of elasticity so that you can handle the friction और वो remaining force जो है periodontal ligament तक पहुँचे. But absolutely this is absolutely a guesswork. No one can tell कि जी ये contact point के ऊपर जो है वो friction कितनी है, इवन इन द फिक्स ब्रेसेस और इन द लाइनर सेम कैटेगरी है. तो ये एक सिंपल जो है वो एक स्मार्ट आइडिया के तौर पे ही हम इसको लेके चल सकते हैं. थैंक यू.